नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एनसीआरबी का डेटा भी यही कहता है कि महिलाओं पे आजकल कुछ ज़्यादा ही अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए इंडियन मार्शल आर्ट एक देवदूत बनकर आगे आया है, जिनका मानना ये है कि अगर हमें अपनी महिलाओं को सुरक्षित रखना है, अगर हमें अपनी महिलाओं को सक्षम बनाना है, लीडर बनाना है, तो उन्हें अपने सेल्फ डिफेंस के बारे में ज़रूर सोचना पड़ेगा। इंडियन मार्शल आर्ट का ये भी कहना है कि हम घर घर जाकर, हम ऐसे स्कूलों में जाकर जहाँ ऐसे वनरेबल ग्रुप, ऐसे लड़कियाँ जहाँ पर हैं जो गरीब तबके से आती हैं, जो पिछड़े समाज से आती हैं और उनके ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार होने के चांसेस है, वहाँ जाकर हम लोग सिखाएंगे और उन लड़कियों को, उन बच्चियों को, उन बहनों को इस कदर हम सक्षम बनाएंगे कि वो अपनी सेल्फ डिफेंस खुद कर सकें। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं इस संस्था के नाम है सुदर्शन उर्फ पीके साळुंखे जी। नमस्कार पीके जी, क्या कहेंगे, आपने जो इस साल ये मुहिम छेड़ी है कि अपनी माता बहनों की सुरक्षा अगर वो खुद करना जान लेंगी तो अच्छा रहेगा, ऐसे आपका इस साल के एनुअल जो आपका हर साल टूर्नामेंट होता है उसका नारा है। तो थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताइए, कैसे ये संस्था और इस साल आप टूर्नामेंट को किस तरीके से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मैं पीके साळुंखे उर्फ सुदर्शन, मुझे फिल्मों में सुदर्शन नाम से ही जानते हैं। ये जो इंडियन मार्शल आर्ट जो कला है, एक्चुअली ये भारतीय कला है। मेरे पिताजी 50 साल पहले से ये कला पूना में स्टार्ट किया था। पूना में पूरे भारत में हमने धीरे धीरे लोगों को सिखाया और उस वक्त से हमारा यही ध्येय था कि गरीब बच्चों को फ्री क्लासेस पढ़ाया जाए। तो मेरे क्लास से कम आज तक 50 से 10 हज़ार विद्यार्थी बाहर गए सीख के। मेरे पिताजी का नाम किशन मोहन साळुंखे, पूरे इंडिया में उन्हें बिग बॉस नाम से जानते हैं लोग। उसके बाद में जो बॉस थे मेरे बड़े भाई साहब, वो भी गुजर चुके हैं, साधुराम साळुंखे, और उसको बॉस के नाम से जानते हैं। तो इंडिया में फर्स्ट टूर्नामेंट 1986 में अपने क्लब से हमने किया था छत्रपति शिवाजी अकादमी पूना के अंदर। उस वक्त 2500 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट हुए थे। उसके बाद में हर जगह बच्चों के लिए मार्शल आर्ट सिखाने के लिए लोग पैसा लेते हैं, लेकिन अपनी ये संस्था इंडियन मार्शल आर्ट पहले से ही गरीब बच्चों को, और गरीब रहो चाहे अमीर, उनको हम हमेशा एकदम कम पैसे में सिखाते, फ्री सिखाते ज़्यादा। उसमें हम हैंडीकैप लोगों को भी सिखाते हैं। उसमें हमारे एक विद्यार्थी है जिसको दोनों हाथ नहीं है, जो आज एडवोकेट है, पुणे शिवाजी नगर कोर्ट में अभी है, वो प्रैक्टिस करते हैं। जयंत गांजुल, सब लोग जानते हैं उन्हें। उसके बाद में हम ब्लाइंड लोगों को सिखाते हैं, जिसको दिखता नहीं, अगर किसी ने हमला किया तो उस महिलाओं को, उस बच्चियों को भी, उस बच्चों को भी हम सिखाते हैं। फिर हम वो मुखबधिर लोगों को भी सिखाते हैं, जिसको सुनाई नहीं देता। अगर कोई आता है घात करने के लिए तो वो कैसा अपना बचाव करती है। इसका हमारा क्लब कुलाबा, मुंबई, फोर्ट, बॉम्बे में 3-4 जगह हम ये ब्लाइंड और मुखबधिर लोगों को ट्रेनिंग हमारा ऑलरेडी चालू है। और इंडिया में हर जगह हम गरीब लोगों को सिखाते हैं, मतलब स्लम एरिया रहो चाहे और कहीं रहो, या कई पहाड़ी इलाकों में भी जाके सिखाते हैं। तो इस वक्त मतलब हम ये चाहते, गवर्नमेंट से हमने डिमांड किया था, केंद्र सरकार से हमने पहले डिमांड किया था, क्या आप हमें सहयोग करें। सरकार ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमें बहुत बार टूर्नामेंट लेने के लिए सहयोग किया है। चंद्रकांत साजेड साहब थे, वो गुजर चुके, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया था। मेरा नेशनल टूर्नामेंट में पहले 1992 में हमारे पुणे के मेयर शांतिलाल सूरतवाला थे, उन्होंने सहयोग किया था। उसके बाद में हमारे अली सोमजी ने किया था। और अपने जो स्पोर्ट्स के जो मसीहा थे, सुरेश खासदार जी, सुरेश भाई कलमाड़ी, उनके वजह से हम इधर खड़े हैं। अब आज वो नहीं रह चुके। ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि उन्होंने पुणे को एकदम अलग सा बनाया और स्पोर्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पे लेके गया है। उनका सहयोग हमेशा रहा हमें। उसके बाद में हमारे जो भाई साहब है, मतलब आज जो खासदार है, हम उनको बड़े भाई मानते हैं, खासदार नीलेश लंके,
खासदार नीलेश लंके जी ने मुझे बार बार सहयोग किया है। उनको 2 सेकंड लगता है बात समझने के लिए, 2 सेकंड में वो सब कुछ कर जाते हैं। आज वो खासदार बने हैं और उन्होंने ये वादा किया है कि ये तेरी बात मैं पार्लियामेंट में अभी पावसाळी अधिवेशन रहेगा तब उस वक्त उठाएंगा, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने हमें सहायता करे, क्योंकि मेरे जो विद्यार्थी जो ब्लैक बेल्ट थे जो हर जगह सिखाने जाते वो उनका भी कुछ चले। और हमारे जो बच्चे लोग हैं हम जिनको पढ़ाते हैं, हमने अभी इस वक्त ऐसे मुहिम किया है हर जगह जगह कि हम सिर्फ एंट्री फ़ी लेते हैं और उनको ड्रेसेस फ्री दे रहे हैं, क्लासेस के ड्रेसेस फ्री दे रहे हैं। हमारा जो इमा बोले तो पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर भी फेमस है वो। तो इसमें हर बहुत सारी मतलब महिला है, डॉक्टर है, इंस्पेक्टर बने हैं, तो वो लोग इस पे मुलाकात दे सकते हैं कि हम ये क्लब से हम इधर ज्वाइन हुए। ऐसे बहुत लोग हैं जो पुणे के जो हमारे से मतलब 30-40 साल से जुड़े हुए थे। गिरीश बापट जी जब नगर सेवक थे तब से हमें सहयोग करते थे, जब तक वो खासदार बने। खासदार होने के बाद में भी उन्होंने भी यही कहा था कि सुदर्शन हम महिलाओं के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उससे पहले भगवान ने उन्हें जो भी है वो उनका देहांत हुआ है, तो वो बात हमें अधूरी रही। उसके बाद में हम अजित दादा पवार से मिले। पवार साहब ने बताया था की मी महाराष्ट्रात हा तुझा जो हे जे तू करतोय महाराष्ट्राच्या लोकांसाठी, बाहेरच्या लोकांसाठी, मी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटसमोर हे प्रस्ताव ठेवल आणि महाराष्ट्र तरी कमीत कमी हे चालू करून देईल तुझ्यासाठी। लेकिन ये घटना कुछ अलग होती है, तो उसे ये नहीं। अब हम नेशनल टूर्नामेंट हमारा दिल्ली में होने जा रहा है। नेशनल टूर्नामेंट में मेरे पूरे इंडिया से 2 से 2.5 हज़ार विद्यार्थी आ रहे टूर्नामेंट के लिए। 2 से 2.5 हज़ार आ रहे, और कम से कम हमारे टूर्नामेंट के अंदर केंद्रीय मंत्री 10 से 12 रहेंगे, और बाकी जो बिजनेसमैन है जो हमेशा हमारा सहयोग करते हैं। जैसा हमारे गॉडफादर थे जयप्रकाश जी गोयल गंगा ग्रुप के, तो वो भी गुजर चुके हैं। अभी उनके दोनों बेटे हैं, मतलब मैं एक छोटा सा उनका फैमिली मेम्बर समझो। वो लोग सहयोग करते हैं। नीलेश लंके साहब है, फिर हमारे जो अभी नए जो बने हैं मोहन शाह एक गरीबों के दाता, ऐसे पूरे लक्ष्मी रोड पे पता है कि मोहन शाह एक गरीबों के दाता थे एक ज़माने में। आज फिर से वो वापस से हमें मदद करने तैयार है, और हमारे क्लब के वो कार्याध्यक्ष है इस वक्त। और उसके टूर्नामेंट में हमारे जो 2.5 हज़ार स्टूडेंट्स आएंगे, उनका रहना खाना पीना सब हम करने वाले। और इस वक्त ट्रॉफ़ी सस्पेंस रखा है मैंने, 3 ट्रॉफ़ी हमारे अपने लोगों के रहेंगे। अभी ये जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में और पूरे भारत में अधिक महीना रहेगा, तो जो सहयोग करने वाले लोग अधिक महीने के वजह से बाहर चले जाते हैं, तीर्थ पे जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, काशी जाते हैं। उसके लिए मुझे जो 20 और 22 तारीख का टूर्नामेंट था और मेरा एक अवार्ड फंक्शन चलता, वो आगे ढकलना पड़ा। जुलाई के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में होगा। हाँ, महिलाएं कौन कौन है आपके यूनिट में? मेरे संस्था में मुझे 2015 से जो सहयोग दे रही है एडवोकेट गौरी छाबरिया, अभी वो महिला आयोग की कमेटी में भी थी, और इस वक्त महाराष्ट्र की हमारे इंडियन मार्शल आर्ट की प्रेसिडेंट है। और कल्पना जी सरोज जो पद्मश्री है इस वक्त, वो लोग सहयोग करते। उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन सरकार ने आवाज़ सुनी नहीं है, शायद बहरे ऐसा है सरकार। छत्रपति शिवाजी महाराज अवार्ड मैं हर साल करता हूँ दिल्ली मुंबई, और इस वक्त मैं दिल्ली में कर रहा हूँ। हमारा प्रोग्राम चल रहा है अशोका होटल में करने का। तो कुछ मंत्रियों का हम वेट कर रहे हैं, जैसे नितिन गडकरी जी है और राहुल गांधी जी है। नितिन गडकरी से हमारा टाइप हो रहा है, और बाकी जो बिजनेसमैन है, अपने हिंदुस्तान के जो मसीहा जानते हैं शिव नाडर, वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो वो भी वो प्रोग्राम में आएंगे, और साउथ के 15 से 20 स्टार जो सुपरस्टार जैसे वो भी आने की ये है गुंजाइश है। तो इस वक्त हम फिल्म स्टार, बिजनेसमैन, सोशल वर्कर और मंत्रियों को अवार्ड देंगे। तो हम हमारे जो माता जी है सुनेत्रा पवार जी, उनका वेट कर रहे हैं। उनका डेट मिला तो हमारी डेट फाइनल हो जाएगी। क्यों करते हो आप? शिवाजी महाराज के ही नाम से अवार्ड क्यों करते हो? बढ़िया सवाल है आपका, क्योंकि हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने कभी जाति भेद नहीं किया है, और उन्होंने नीचे से लेके ऊपर तक सभी जाति को इकट्ठा करके साथ में लड़ाई किए।
वो खुद मतलब एक इतिहास है क्या, वो खुद मतलब पहले सबको देखने के बाद में उनका, और छत्रपति शिवाजी महाराज मतलब एक जोशीला है। और हमारे जो स्पोर्ट्स के अंदर उनका सबसे ज़्यादा सहयोग है। उनके जब वो जिंदे थे तो उस टाइम पे भी स्पोर्ट्स चलने के, जो लाठी गाठी तलवारबाजी जो भी दांड पट्टा ये सब सिखा। शिवाजी महाराज ने महिलाओं को भी सहयोग किया है, उन्हें पढ़ाया, उन्हें लड़ाई कैसे करना वो भी सिखाया। उनका जो पूरा जो सैन्य था, उस टाइम से हमारे लोगों के अंदर एक जुनून और जोश आया है। तो महिलाओं उस वक्त भी सुरक्षा करते थे, लेकिन इस वक्त इतनी ताकत बढ़ने से महिलाओं के ऊपर ज़्यादा अत्याचार हो रहे। वही शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लेके हम ये अवार्ड हर एक को देते हैं, हर गरीब से लेके अमीर लोगों को देते हैं। जैसे हमारे एक खासदार है सुनीता निगम, उनको भी दिया जाएगा। ऐसे बहुत से खासदार हैं। सुनेत्रा। क्या क्राइटेरिया रहता है आपका ये अवार्ड देने का? क्राइटेरिया क्या रखते हो आप? अवार्ड देने का मतलब है सर क्या, देखो जो कोई बिजनेसमैन उनको जो अच्छा समाज में जो काम करता है उसके लिए देते हैं। जो सोशल वर्क जो खासदार है, मंत्री है, वो जो समाज के प्रति ज़्यादा उनका लगाव रहता है, उनको अवार्ड दिया जाता है। और स्टूडेंट्स को देता है, फिल्म स्टार को देके जाता है, जिसकी फिल्मों से लोग एक प्रेरणा लेते हैं, उन लोगों को अवार्ड दिया जाता है। परफेक्ट। नमस्कार. इंडियन मार्शल आर्टच्या सुदर्शन साळुंके यांच्या वतीने दरवर्षी मुंबई असो दिल्ली असो या ठिकाणी वेगवेगळ्या स्पर्धा घेतल्या जातात आणि त्या स्पर्धेच्या माध्यमातून अतिशय चांगल्या उत्कृष्ट खेळाडूंना बक्षीस वितरण सुद्धा केलं जातं. तर त्याचं हे 11वे वर्ष आहे. 11व्या वर्षाच्या निमित्ताने दिल्ली या ठिकाणी बक्षीस वितरण समारंभ होणार आहे. ते आपण सर्वांनी उपस्थित राहावे आणि निश्चित महिलांच्या स्वसंरक्षणासाठी अतिशय चांगल्या पद्धतीने या प्रात्यक्षिकाचं आयोजन केलं जात असं. त्यामुळं आमचे सुदर्शन साळुंके आणि त्यांच्या टीमला आम्ही शुभेच्छा देतो. करून हा कायदा पास करण्यासाठी संबंधित मंत्री महोदयांना त्या ठिकाणी भाग पाडण्यात येईल हे सुद्धा या ठिकाणी आश्वासित करतो.